जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। इस सीरीज का जल्दी से जल्दी समापन किया जा सके इसके लिए आज मुझे अकेले ही शूट करना पड़ रहा है। बीते एपिसोड की बात करते हैं। बीते एपिसोड में हमने देखा एक बड़े भाई की विवशता। प्रभु श्री राम जी एक और परीक्षा देने को सज्ज हो गए, क्योंकि वहां पे उन्हें यह निर्णय लेना है कि वो अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी किस प्रकार से मृत्यु दंड देंगे। और जब ये विचार वो प्रकट करते हैं गुरुओं से, तो गुरुदेव ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आप ऐसा करिए, अपने भाई का परित्याग कर दीजिए। अब प्रभु श्री राम जी को ऐसा लगता है कि मृत्यु दंड देने से बेहतर तो परित्याग करना है, कम से कम मेरा प्रिय अनुज जीवित तो रहेगा। लेकिन हम ये भी भली भांति जानते हैं कि लक्ष्मण जी बाल्यकाल से प्रभु श्री राम जी की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और हमेशा वो प्रभु श्री राम जी की छाया बनकर ही रहे, साथ में हमेशा हर कठिन परिस्थितियों में जब भी प्रभु श्री राम जी को उनकी आवश्यकता पड़ी वो तत्पर थे। अब अपने प्रिय भाई को उनको छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इस पीड़ा से निकलना लक्ष्मण जी के लिए सरल नहीं। लेकिन फिर भी वो राज्य त्याग करके जब निकलते हैं वन की ओर, तो कुछ ही क्षण बीते होते हैं, उनको ये ज्ञात हो जाता है कि मेरा जीवन तो प्रभु श्री राम जी के बिना अधूरा है। मैं उनसे अलग होकर जी ही नहीं सकता, जीवित ही नहीं रख सकता। अब उन्होंने जो निर्णय लिया अपने जीवन का अंत करने का, यहां अगर मैं अब आगे, क्योंकि परित्याग हो चुका है उनका, तो अब वो वापस प्रभु श्री राम जी के पास तो नहीं जा सकते, ना मिल सकते उनसे कभी, तो उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया है। अब देखना यह है आगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी तक जब ये बात पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने प्रिय भाई को जीवित रखने के लिए ही ये निर्णय लिया। देखना होगा एपिसोड में जाके। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 305 पार्ट 1। ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने लक्ष्मण भैया का सदैव के लिए परित्याग कर दिया। धर्म और वचन की रक्षा के लिए मुझे उसका त्याग करना पड़ा। प्रभु, आपकी मुद्रिका ढूंढते हुए पाताल लोक में मुझे जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। ये जीवन कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, इसका एक न एक दिन अंत अवश्य होना है। प्रभु, क्या इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने मुझे पाताल लोक भेजा था? हाँ हनुमान, मैं तुम्हारे अनन्य प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भली भांति परिचित हूं। मुझे ज्ञात था तुम्हारे रहते काल कभी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं इस बात से भी भली भांति परिचित था कि तुम मुझे भी कभी यूं इस प्रकार अपने से दूर नहीं होने दोगे। इसीलिए जीवन की नश्वरता का बोध कराने मैंने तुम्हें पाताल लोक भेजा था। हनुमान, इस भूलोक पर प्रत्येक प्राणी का एक उद्देश्य होता है, और जब वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उसे इस लोक से पलायन करना होता है। और मेरे जीवन का इस भूलोक पर अब उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। हनुमान, मुझे ज्ञात था तुम्हारे लिए सत्य को स्वीकार करना सबसे अधिक कठिन होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले यह बात तुम्हें ही बताना उचित समझा। कल सूर्योदय की प्रथम रश्मि के साथ ही मेरे जीवन का अवसान होगा।
और मैं सदैव के लिए इस भूलोक से प्रस्थान कर जाऊंगा। नहीं प्रभु, तो फिर मुझे भी ले चलिए। आप नहीं रहेंगे, माता सीता नहीं है, तो फिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है प्रभु? नहीं हनुमान, अभी तुम्हारा इस संसार में उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस संसार को अभी तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान। तुम्हें यहां कलयुग के अंत तक रहना होगा। तुम्हें इस संसार के प्राणियों में धर्म के प्रति आस्था और सत्य के प्रति निष्ठा को बनाए रखना होगा। इस संसार में अब से यही तुम्हारा मूल उद्देश्य होगा हनुमान। किंतु प्रभु। हनुमान, इसे मेरी अंतिम आज्ञा मानकर स्वीकार कर। छोड़ के मत जाइए प्रभु। अयोध्यावासियों सुनो। क्या हो गया? तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? कल सूर्योदय के साथ ही हमारे श्री राम इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगे। कल का सूर्योदय हम सभी अयोध्या वासियों को अनाथ कर जाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। एक बार वनवास के लिए हम उन्हें नहीं रोक पाए, किंतु अब हम उन्हें कदापि नहीं जाने देंगे। भले ही इसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान क्यों न देना पड़े। हम उनको अकेले नहीं जाने देंगे। भैया, 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 आप महाप्रस्थान क्यों कर रहे हैं भैया? हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे भैया। भैया, ये विचार अपने मन से त्याग दीजिए। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम उसका प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार है भैया, किंतु ऐसा दंड में नहीं दीजिए भैया। उठो। दंड? तुम जैसे भाइयों को दंड, जिनके जीवन का ध्येय सदैव मेरी सेवा करना रहा है, जिनसे मुझे सदैव अप्रतिबंधित प्रेम और निष्ठा प्राप्त हुई है, जिन्होंने मेरी हर इच्छा को आजीवन अपना धर्म मानकर स्वीकार किया है, मैं तुम्हें दंड कैसे दे सकता हूं भला? और यदि तुम जैसे भाइयों का समर्थन नहीं होता तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन इतनी सहजता से कैसे कर पाता? आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, ये हम सब के लिए दंड ही तो है ना भैया। भरत, इस संसार में प्रत्येक कार्य का एक समय निर्धारित है और प्रत्येक जीवन की एक अवधि। मेरे महाप्रस्थान का समय हो चुका है और तुम इस सत्य को स्वीकार करो। मुझे हर सत्य स्वीकार है भैया, किंतु मेरे जीवन की कल्पना आपके बिना, इस संपूर्ण अयोध्या की कल्पना आपके बिना नहीं भैया, यह असंभव है भैया। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है भैया, कोई अस्तित्व नहीं। मेरे जाने के पश्चात भी हमारा संबंध छूट नहीं जाएगा। तुम दोनों सदैव मेरे भाइयों के रूप में जाने जाओगे। इस संसार में जब जब मेरा स्मरण होगा तब तक
उसमें तुम्हारी स्मृति निहित होगी। पर आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी भैया। हमें जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी हम आपके पास चले आते थे, पर आपके बिना हम कहां जाएंगे भैया, कहां जाएंगे। और आपके सिवा हमें जाना भी कहां है भैया। इसलिए यदि आपका यही निर्णय है हम भी आपके साथ महाप्रस्थान करेंगे। नहीं भारत, तुम दोनों का दायित्व अभी इस धारा पर पूर्ण नहीं हुआ है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा दायित्व आपकी सेवा करना है भैया, और यदि आप नहीं रहेंगे तो हमारा ये जीवन अर्थहीन है भैया, हमारा जीवन अर्थहीन है। स्वयं दुख सहे, परीक्षाएं दी, केवल इसीलिए कि मानवता उनके आचरण से सीख सके कि धर्म, त्याग और प्रायश्चित क्या होता है और कैसे किया जाता है। सूर्योदय के साथ ही इस संसार से राम युग का अंत हो जाएगा। कईयों के मन में ये प्रश्न होता है कि जब ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, जैसे महाभारत के टाइम पे था कि भगवान श्री कृष्ण जब सब कुछ आसानी से कर सकते थे तो उन्होंने इतनी माया क्यों रची। इसमें भी सवाल उठते हैं, लेकिन इन सभी सवालों का उत्तर भगवान महादेव ने एक लाइन में दिया। कई परीक्षाएं दी, बहुत दुख झेले और बहुत त्याग दी, ताकि आज के मन, आगे के यानी के कहने के अनुसार आगे के और हमारे कहने के अनुसार आज के, कि आज के मनुष्य उनसे प्रेरणा ले सके। कैसी प्रेरणा? कि किस स्थिति में क्या बलिदान और किस लेवल का बलिदान आप दे सकते हो। अब इसमें देखिए कितनी बढ़िया प्रेम की परिभाषा दी है कि हमने देखा कि भगवान हनुमान सबसे पहले प्रभु श्री राम जी ने बताया, इतना महत्व रखते थे। और जिस प्रकार से भगवान हनुमान ने उनसे बताया कि आपने क्या मुझे ये रहस्य, जीवन का रहस्य जानने के लिए ही भेजा था, उन्होंने कहा हाँ, और अब आप अगर जीवन का सत्य जान गए हैं तो उन्होंने बताया कि अब मेरे यहां से जाने का, क्योंकि मेरा भी कार्य इस धरती पर पूर्ण हो चुका है। और उन्होंने भगवान हनुमान को यह भी बताया कि अभी आपका कार्य संपन्न नहीं हुआ है। कलयुग के अंत तक आपको मानव को उनके दृष्टिकोण या उनके धर्म के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, कि उनके अंदर जो भी पाप जन्म ले रहे हैं उनका अंत आप ही कर सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी भाइयों का प्रेम दिखाया, सोचिए आज के समय में वैसा प्रेम एक आधा देखने को मिल जाता होगा बस, कि जब उनके बड़े भाई अपना जीवन समाप्त करने जा रहे हैं और उन्होंने ये बताया उनको कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, तो भाइयों ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि हमारा जीवन तो आप ही के साथ रहा है और आप ही के साथ चला जाएगा। हम इस धरती पर आपके बिना रह के कर भी क्या लेंगे।
बहुत बेहतरीन दृश्य था, बहुत कुछ सीखने वाला है इसे। तो अच्छी चीजें अडॉप्ट कीजिए और चीजों को समझने का प्रयास करें अपनी उचित दृष्टिकोण से। इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए। तब तक के लिए राधे राधे।